Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. Hello dears, welcome to our YouTube channel Success Your Study. आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आज हम देखेंगे वीडियो में, ठीक है। फार्मेसी इज द एक्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड द प्रोविजन ऑफ ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। हमारी जो फार्मेसी होता है, फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक आर्ट्स या फिर साइंस है जो कि प्रिपेयर करता है हमारी मेडिसिन्स एंड वो हमारी जो पीपल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये हो गया फार्मेसी। फार्मेसी मेडिसिन को तैयार भी करता है, उसको सारे लोग के बीच में मतलब ड्रग्स के बारे में सारे को अवेयर भी करता है, ठीक है। फार्मेसी का बहुत बड़ा ही रोल है, मेडिसिन के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस है फार्मेसी। तो देखते हैं कि क्या हुआ था फार्मेसी में। हमारी पहले से एक वर्ड था भेषज, इज ए टर्म यूज्ड इन इंडिया। इंडियन में जो ज़्यादातर यूज हो रहा था सिंस लास्ट 4000 ईयर, which is equivalent to Greek term pharmakon। हमारे देश में, इंडिया में एक वर्ड था जो कि यूज हो रहा था भेषज। ये इक्विवेलेंट है ग्रीक वर्ड फार्माकॉन के साथ। फार्माकॉन के साथ भेषज जो वर्ड था इंडिया में यूज हो रहा था वो इक्विवेलेंट था। फार्माकॉन का मीनिंग क्या होता है? ड्रग। फार्माकॉन का मीनिंग क्या है? ड्रग। From which the word pharmacy has been derived। फार्माकॉन जो वर्ड था उसका मीनिंग ड्रग्स था और उसी फार्माकॉन वर्ड से हमारी फार्मेसी जो वर्ड आया है, ठीक है, डेराइव किया गया है फार्माकॉन से फार्मेसी। It was since then that pharmacist is held responsible for making the drug into a suitable form acceptable to patient। हमारे जो फार्मासिस्ट है उनका काम क्या होता था? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी थे ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक है। ड्रग्स बनाते थे जो कि पेशेंट की एक्सेप्ट करने के लिए सुइटेबल होगा, पेशेंट की एक्सेप्ट करने के लिए। अगर एक मेडिसिन बनाया जाएगा जो कि मतलब बहुत ही बिटर होगा, ठीक है, तो वो पेशेंट ले सकता है क्या? नहीं ले सकते हैं। तो पेशेंट जैसे एक्सेप्ट कर सकता है उसी हिसाब से हमको सुइटेबल बनाना चाहिए, जैसे कि वो ड्रग्स की बेनिफिट भी मिलेगी और पेशेंट जो है वो हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर पाएगी, ठीक है। तो ये होता था फार्मासिस्ट का काम, ये होता था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। Thus, pharmacy is a science importing the knowledge required to identify, procure, formulate, standardize the drug and provide the necessary environment to maintain its therapeutic activity and to regulate drugs distribution। हमारी जो फार्मेसी है, ठीक है, फार्मेसी एक साइंस है। फार्मेसी इज ए साइंस इंपोर्टिंग द नॉलेज, जो नॉलेज हमें चाहिए। कौन सी नॉलेज? जो नॉलेज चाहिए रिक्वायर्ड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक ड्रग को, एंड नेसेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि नेसेसरी एनवायरनमेंट हमारे थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ जो है ड्रग्स की वो मेंटेन हो पाएगी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की। ये सब काम करवाने के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है वो नॉलेज इंपोर्ट करता है कौन? फार्मेसी। फार्मेसी एक साइंस है, साइंस जो कि इंपोर्ट करता है, नॉलेज देता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, एक जो ड्रग्स है उसको बनाने के लिए, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, या फिर उसको जो भी चाहिए होगा नेसेसरी एनवायरनमेंट उसका, उसी ड्रग्स का थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एंड
रेगुलेट करने के लिए ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। ये सारे प्रोसेस करवाने के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है वो हमारी फार्मेसी होता है, ठीक है। द इवोल्यूशन of the profession of pharmacy can be divided into 5 historical period। हमारी जो प्रोफेशन है फार्मेसी वो 5 हिस्ट्रिकल पीरियड में डिवाइडेड हो सकता है। वो 5 जो कि पीरियड है वो क्या है? एंशिएंट एरा। व्हाट इज एंशिएंट एरा? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम टू 1600। हमारी जो पहले से स्टार्ट हुआ था बिगिनिंग टाइम में, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मेसी एंड एंशिएंट। फार्मेसी जो है बहुत ही पहले से स्टार्ट हुआ था। व्हेन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस्ड जूस फ्रॉम ए सक्यूलेंट लीफ टू अप्लाई ए वुंड, दिस एक्ट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड। हमारी जो पहले से फार्मेसी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उस टाइम में हम लोग मेडिसिन यूज़ करते थे नहीं ना। तो उस टाइम में क्या होता था, हमारी जो लीव्स था, ठीक है, जो पेड़ की जो लीव्स होता है या फिर हमारी जो एनवायरनमेंट को यूज़ करके हम उसमें से मेडिसिन यूज़ करते थे, ठीक है। हमारी लीव्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब यूज़ करके जूस बना के हम यूज़ करते थे, ठीक है। इंजरी हुआ तो उस टाइम में हम उसको यूज़ करते थे। तो ये हो गया एंशिएंट एरा। उसके बाद एम्पिरिक एरा 1600 से 1940 तक। फार्माकोपिया वेयर यूज्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक फार्माकोपियस वेयर यूज्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। मतलब हमारी उस टाइम में फार्माकोपियस आ गया था और हमारी पब्लिक का जो हेल्थ है उसको फार्माकोपिया की हम यूज़ करते थे, ठीक है, उस टाइम में। उसके बाद आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी वर्ड से ही पता चलता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज आया था, ठीक है, फैक्ट्रीज आया था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुआ था। ये कब हुआ था? 1940 से 1970 तक। द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी विगन। उस टाइम में हमारी डेवलपमेंट और हमारी जो मैन्युफैक्चर है मेडिसिन के तैयारी करने के लिए ये फार्मेसी स्टार्ट हो गया था। रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉलोड। बहुत तेज से हुआ था और बहुत मात्रा में हमारी मेडिसिन प्रोडक्शन हो रहा था। स्टैंडर्डाइजेशन, बायोलॉजिकल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स, complex chemical synthesis, increased use of parenteral medication were all part of this period। हमारी जो पीरियड था इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की 1940 से 70 तक, यहाँ पे बहुत तेज़ से डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, बहुत तेज़ से हुआ था और बहुत मात्रा में हमारी प्रोडक्शन हो रहा था मेडिसिन, ठीक है। वहाँ पे हमारी जो कि बहुत सारे प्रोसेस आ गया था इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पे केमिकल सिंथेसाइज हो रहा था, कम्प्लेक्स जो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तैयार किया जाता था मेडिसिन। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था उस टाइम में। उसके बाद आया पेशेंट केयर एरा 1970 से अभी तक चलता आ रहा है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ लिसनिंग टू पेशेंट्स। हम इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री बना लिए, उसके बाद इंडस्ट्री से जो हमारी मेडिसिन आया, ठीक है, मेडिसिन हमारे लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने जो बताए, ठीक है, लिसनिंग टू पेशेंट, पेशेंट की सुनना, उससे ही स्टार्ट हुआ था हमारी पेशेंट केयर एरा। पेशेंट आर मोर एम्पावर्ड देन एवर एंड द पेशेंट वॉइस इज इंटरेस्टिंगली heard by decision maker in regulatory and care pathway। हमारी जो है उस टाइम में मेडिसिन आ गया था तो हमारी लोग भी बताए थे बहुत चीज़, ठीक है, उसको सुनकर मॉडिफिकेशन जो करना होता है पेशेंट की केयर करने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट केयर हैज चेंज्ड। इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट फोकसिंग ऑन सिंगल एस्पेक्ट but about taking care of the person as a whole and understanding all the factors
दैट प्लेस ए रोल इन इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये प्रिस्क्रिप्शन हमारी जो पेशेंट केयर थे वो चेंज हुआ था पेशेंट केयर के लिए। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहा था। ये सिंगल एक्सेप्ट के लिए, सिंगल पर्पस के लिए फोकस नहीं किया गया था। पेशेंट की होल केयर लेना, ठीक है, उसका समझना ऑल फैक्टर्स, जो कि सारे फैक्टर्स जो है मेडिसिन की वो समझने के लिए, जो कि इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, रोल प्ले करता है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया था। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा, द न्यू हॉरिजन, मतलब अभी न्यूली ये बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आया है, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। हमारी बायोटेक्नोलॉजी जो है ये यूज किया जाता है बायोलॉजी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंड यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। द मोस्ट prominent approach used in genetic engineering which enable scientists to tailor an organism's DNA at will। 1940 से पहले और 1940, हमारी 1940 से पहले क्या क्या हुआ था? इनिशियली ऑल द ड्रग्स वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, हमारी यूरोप से सारे ड्रग्स आते थे। लेटर सम ड्रग्स ऑफ दिस सिस्टम बिगन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री, हमारे देश में वो सिस्टम जो है स्टार्ट होने लगा, मैन्युफैक्चर करने की जो प्रोसेस था, ठीक है। 1901 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कलकट बाय आचार्य पीसी राय के द्वारा हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ये हो गया 1901 में। 1903 में क्या हुआ था? ए स्मॉल फैक्ट्री एट बॉम्बे बाय प्रोफेसर टी के गुजर, प्रोफेसर टी के गुजर के द्वारा एक स्मॉल फैक्ट्री बनाया गया था। 1907 में एलेम्बिक केमिकल वर्क एट बड़ौदा, ये प्रोफेसर टी के गुजर के द्वारा किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कोल आर एन चोपड़ा, लेट कोल आर एन चोपड़ा की चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमिटी बनाए थे टू सी इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंडेड द मेजर टू बी टेकन। गवर्नमेंट के द्वारा 11 अगस्त 1930 में एक कमेटी अपॉइंटमेंट किया गया, इसका चेयरमैनशिप जो है लेट कोल आर एन चोपड़ा को दिया गया था। उनके अंडर में एक कमेटी बनाया गया जो कि इंडिया में फार्मेसी की जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको देखने के लिए एंड क्या मेजर ले सकते हैं, इम्प्रूव करने के लिए क्या मेजर्स लिया जा सकता है, रिकमेंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद in 1935 United Province Pharmaceutical Association was established which later converted into Indian Pharmaceutical Association। 1935 में in 1935 United Province Pharmaceutical Association was established। United Province Pharmaceutical Association जो है वो establish किया गया था, जो कि which later converted into Indian Pharmaceutical Association। ये जो बनाया गया था ये बाद में कन्वर्ट हो गया था इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में, IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। 1940 में क्या हुआ था? 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड। ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की एसोसिएशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 1941 में द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB was constituted। सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, कलकत्ता में स्थापित हुआ था सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी 1941 में। DTAB जो है आया था ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। उसके बाद 1945 में ड्रग्स रूल अंडर ड्रग्स एक्ट ऑफ 1940 वाज एस्टैब्लिश्ड। ड्रग्स एक्ट 1940
एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, ठीक है। उसके बाद 1945 में गवर्नमेंट ब्रॉड द फार्मेसी बिल टू स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में स्टैंडर्डाइज करने के लिए फार्मेसी का एक बिल आया था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा 1945 में। उसके बाद 1946 में द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट वॉज पब्लिश्ड। इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट पब्लिश्ड हुआ था 1948 में। फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिश्ड हुआ था। 1948 में फिर से क्या हुआ था, इंडियन फार्माकोपियल कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड। इंडियन फार्माकोपियल कमिटी बनाया गया था। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था। उसी एक्ट के हिसाब से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। कब हुआ था, 1949 में। उसके बाद 1954 ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 was passed to stop misleading advertisement। मतलब हमारी 1954 में क्या हुआ था, हमारी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, हमारी मैजिक रेमेडीज था, पहले से मैजिक था एक जो कि काला जादू, ठीक है, और ड्रग्स, ये सब जो यूज़ होता था इलीगली, एक्ट 1954 पास हुआ था। कब, 1954 में, इसको बंद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1955 में क्या हुआ था, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 was introduced to enforce uniform duty for all state for alcohol products। जो अल्कोहल प्रोडक्ट था उसमें हमारे चार्जेस लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1955 में इंडियन फार्माकोपिया जो है उसका फर्स्ट एडिशन आया था। कब, 1955 में। 1960 में द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फार्मूलरी वॉज पब्लिश्ड। हमारी फर्स्ट एडिशन का नेशनल फार्मूलरी जो था वो पब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट सप्लीमेंट आया था फर्स्ट एडिशन की। इंडियन फार्माकोपिया की जो फर्स्ट एडिशन हुआ था उसकी सप्लीमेंट कब आया था, 1960 में। उसके बाद 1966 सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। इंडियन फार्माकोपिया की सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। 1975 सप्लीमेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया सेकेंड एडिशन 1966 वॉज पब्लिश्ड। हमारी सेकेंड एडिशन कब पब्लिश्ड हुआ था, 1966 में। उसकी सप्लीमेंट कब आया था, 1975 में। उसके बाद 1985 में क्या हुआ था, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट आया था। वॉज एनैक्ट टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम डेंजर ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। हमारी जो एडिक्टिव ड्रग्स था, ठीक है, उसको बंद करने के लिए, डेंजर्स में आता था, हमारी सोसाइटी जो है, सोसाइटी को डेंजर से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक्ट आया था। कब, 1985 में। NDPS एक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंबल दे देती हूँ क्या हुआ था, ठीक है। NDPS एक्ट क्या है वो आप समझ पाएंगे। टू अमेंड द कंसोलिडेट द लॉ गवर्निंग एंड यूज and possession of narcotic drugs, to establish stringent provisions for the control, regulation and supervision of the illegal possession, sale, transit and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances। हमारी कुछ सब्सटेंसेस जो है नार्कोटिक सब्सटेंसेस
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ये जो था ये इलीगल है, ठीक है। ये जो एनडीपीएस एक्ट था, इस एक्ट के हिसाब से अपने प्रोविज़न जो है कंट्रोल, रेगुलेशन या फिर जो कि इलीगल पोजीशन नहीं कर सकते हैं। सेल्स, ट्रांसिट या फिर कंजप्शन जो है ड्रग्स की या फिर साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस है उसकी अपने आपके पास नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से। 1985 में क्या हुआ था? थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। थर्ड एडिशन आया था। 1996 में फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। फोर्थ एडिशन आया था 1996 में। उसके बाद 2007 में फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1996 वॉज पब्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद 2010 में सिक्स एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1996 वॉज पब्लिश्ड। सिक्स एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया की 1996 का, जो कि 2010 में आया था। 2014 में सेवन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। इंडियन फार्माकोपिया की सेवन्थ एडिशन आया था। 2018 में क्या हुआ था? एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। इंडियन फार्माकोपिया की एट्थ एडिशन आया था 2018 में। उसके बाद लेटेस्ट जो एडिशन है 2022 में नाइन्थ एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया की, वो पब्लिश्ड हुआ था कब? 2022 में। ये हमारी हिस्ट्री था फार्मेसी की, ठीक है, और एजुकेशन इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुआ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।